एक साइड पर तशरीफ फरमा है, उनसे इल्तमास है थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए। सब मोमिनीन हजरात जरा आगे तशरीफ ले आए ताकि जो मोमिन बाद में आए उन्हें बैठने में कोई परेशानी ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ऐ मौसम आज़म दम तेरा हम बढ़ते रहेंगे, ऐ मौसम आज़म दम तेरा हम बढ़ते रहेंगे। मातम तेरा अल्लाह की कसम हम करते रहेंगे। तू लाख छुपे पर्दे में है शक्ल अजीज, लानत तेरी तस्वीर पे हम करते रहेंगे। नारे हैदरी। उम्मत ने जल्दी कर दी हुसैन को मारने में, वरना अकबर के बाद कितना ही जी लेना था हुसैन ने। अब मैं बिला ताखीर जिक्र मुसाहिब के लिए दावत खताब देता हूँ खतीब वलायत अली जनाब अल्लामा डॉक्टर माजिद रजा आब्दी साहब। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लुटने वाली है फातिमा की सरकार, उजड़ने वाला है जहरा का घर, वो घर जो जहरा ने चक्कियां पीस पीस कर बनाया, जिन बच्चों को जहरा ने चरखा चला चला के पाला है, उम्मत ने एक दो पहर में पूरा घर लूट लिया। अजरकुम अल्लाह। रोने के लिए बैठे हो तो बस एक सैयद तुम्हारे सामने बैठा है, मेरी शक्ल देख के ही रो लो। ये ज़ैनुल आबिदीन का बेटा तुम्हारे सामने बैठा है। करबला सुना रहा हूँ, आशूरा सुना रहा हूँ, तुम्हारी आवाज बुलंद हो जाए। आशूर का दिन ढल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जोहर का वक्त आ चुका है। ये वही वक्त है जब सईद ने कहा था मौला जाते जाते एक नमाज आपके पीछे पढ़ना चाहते हैं, जाते जाते एक नमाज आपके पीछे हो जाए। हुसैन ने कहा सईद अल्लाह तुम्हें नमाजियों में शुमार करे। नमाज की सफ़ें लग गई। कहा गया मुसलमानों, रसूल के नवासे ने फौज यजीद के मुसलमानों से कहलवाया कि कह दो कि थोड़ी देर के लिए जंग रोक दो, हम नमाज पढ़ना चाहते हैं। लेकिन खुदा की कसम वहां ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों ने रसूल के नवासे पे हमला रोका नहीं। इधर हुसैन ने सफ़े बिछवा दी, हुसैन आगे आगे है, हुसैन के असहाब पीछे हैं। 5-6 असहाब ने पूरी सफ को घेर लिया। मौला आप नमाज पढ़ें, आता हुआ तीर हम अपने सीने पे ले लेंगे। मातम करो चाहे किसी भी मसलक से हो। ये मेरे दाएं तरफ जो बैठे हैं मुझे लग रहा है कि मेरे बरादरान अहले सुन्नत हैं, लेकिन इनसे कहना चाहता हूं तुम कुछ भी हो, इंसान तो हो ना, तुम लोग इंसान तो हो ना। कम से कम इंसान की मुसीबत पर हाय तो कह सकते हो ना। ये जितने लोग बैठे हैं हाय कहते जाओ, बोलो हाय हुसैन, मिलके बोलो हाय हुसैन। लुटने वाली है हुसैन की सरकार, उजड़ने वाला है जहरा का घर। सुबह से हुसैन लाशें उठा उठा के थक चुका है। हुसैन सुबह से लाशें उठा उठा के थक चुका है। अपने अंसार के लाशें उठाए, अपने अहबाब के लाशें उठाए, हबीब का लाशा हुसैन लेकर आ गए।
मुस्लिम इब्ने औसजा का लाशा हुसैन लेकर आ गए। मुस्लिम का लाशा जब लेकर आए तो मुस्लिम इब्ने औसजा से हबीब ने पूछा मुस्लिम, मैं भी तुमसे बस चंद लम्हों में मिलने वाला हूँ, लेकिन अगर जाते जाते अपने घर वालों के लिए कोई वसीयत करना चाहते हो तो मुझे वसी बना दो, मुझे वसीयत करके जाओ। पता है क्या कहा इब्ने औसजा ने? जाते जाते कलेजा फट गया रावी का। उसने कहा कि इब्ने औसजा का दम उखड़ रहा था, लेकिन उस वक्त भी जाते जाते एक बार अपनी अंगुश्त शहादत को उठाकर हुसैन की तरफ रुख करके कहा, या हबीब उसी का बेहाजल मजलूम, मेरे बाद मेरे आका का ख्याल रखना। मातम मेरे बाद मेरे आका का ख्याल रखना। यह कहना था कि इब्ने औसजा की रूह परवास कर गई। हुसैन ने इब्ने औसजा की आंख को बंद किया। अभी लाशे को मक्तल में रखा था कि एक खैमे का पर्दा उठा और एक 9 बरस का बच्चा तलवार लगा के बाहर आया और तेजी से मैदान जंग की तरफ जाने लगा। हुसैन ने कहा, अब्बास जरा बच्चे को जल्दी पकड़ लो, ऐसा ना हो फौजों के घोड़ों की टापों में आके कहीं बच्चा कुचल ना जाए, कहीं बच्चे का लाशा पामाल ना हो जाए। अब्बास आगे बढ़े, बच्चे को थामा, बच्चा मचल रहा था। आका छोड़ दीजिए, आका मुझे जाने दीजिए, आका मैं इनको कत्ल करूंगा। अब्बास लेके आए। हुसैन ने कहा, आओ मेरे पास आओ। हुसैन ने अपनी गोद में बच्चे को बिठाया, पूछा, प्यार किया, पूछा किसके बेटे हो, किसके बेटे हो, किसके बेटे हो? औलाद वालों सुनना। हुसैन ने पूछा किसके बेटे हो? बच्चे ने कहा, ये जिसका लाशा आपके सामने पड़ा है, मैं मुस्लिम इब्ने औसजा का बेटा हूँ। हुसैन ने चीख मार के कहा, है बेटे, तेरी माँ के लिए तेरे बाप का ही गम क्या कम था कि तू भी जा रहा है शहीद होने। बच्चे ने मचल कर कहा, आका उसी माँ ने तलवार लगा के भेजा है, जा फातिमा के नाल पर कुर्बान हो जा। हाँ, यही हसगिरिया करने का, यही हसगिरिया करने का। 9 दिन तैयारी की है आज रोने के लिए, तो आज न रोगे तो कब रोगे? इसलिए कि इंसान जो हो और हुसैन पर न रोए, ये हो ही नहीं सकता। एक एक लाशा हुसैन उठा कर ले आए। मुस्लिम इब्ने औसजा का लाशा, हबीब इब्ने मज़ाहिर का लाशा, हिलाल इब्ने नाफे बजल्ली का लाशा, आबिस इब्ने हबीब शाकिरी का लाशा, सईद का लाशा, एक एक लाश, ज़ोहर तैन की लाश, सारे लाशें आ गए। और अब जब असहाब की पारी खत्म हो गई तो अब बच्चों की बारी शुरू हो गई। अब हुसैन के पाले हुए बच्चे जा रहे थे। अरे 2 भाई और मोहम्मद गए और अब्बास और हुसैन दोनों के लाशों को उठाकर ले आए, मक्तल में लाशा रख दिया। लेकिन कयामत तो उस वक्त हो गई जब किसी बच्चे ने घोड़े से गिरकर आवाज दी, अम्मा में गिर गया, अम्मा में गिर गया। उधर से हुसैन ने अब्बास को देखा, अब्बास ने हुसैन को देखा। दोनों भाइयों ने लश्कर पे हमला किया, एक इधर से एक इधर से। इमाम ज़माना कहते हैं जब इधर की फौजें उधर गई, जब उधर की फौजें उधर गई तो किसी की पसलियां पामाल हो रही थी। कासिम आवाज दे रहा था, चचा मैं पामाल हो रहा हूं, चचा मुझे बचाइए, चचा मुझे बचाइए। हुसैन आगे बढ़े, फौज को हटाते हुए। कासिम की लाश टुकड़ों में तकसीम हो चुकी थी। कासिम की लाश के टुकड़े हुसैन ने जमा किए, गठड़ी में रखा, अल्लाह के मक्तल में लिटा दिया। अब एक कड़ियल जवान बच्चा अली अकबर अब्बास के लाशे को दरिया के किनारे छोड़ दिया। अब्बास के दोनों कटे हुए बाजुओं को हुसैन उठा चुके, अब्बास के अलम को वापस खेमागाह में ला चुके। और अब एक रह गया, नाम है अली अकबर, शक्ल है रसूल वाली, पाला है ज़ैनब ने, अरमान है उम्मे लैला का, अरमान है उम्मे लैला का। मेरी माँ बहनें सुने, हर माँ का ये अरमान होता है कि जब बच्चा 18 बरस का हो जाए तो मैं मन्नत बढ़ाऊंगी, मैं नजर दिलवाऊंगी, मैं नजर दिलवाऊंगी। अरे उम्मे लैला के नाजों का पला अली अकबर था। उम्मे लैला ने भी एक मन्नत मानी थी, उम्मे लैला ने भी एक मन्नत मानी थी। उस वक्त मालूम हुआ जब हुसैन अली अकबर का लाशा उठा के ले आओ, जब बूढ़े बाप के कानों पर जवान बेटे का लाशा आ गया और लाके उम्मे लैला के सामने अली अकबर को लिटा दिया। मातम करके सुनना, तुम्हें चादर ज़हरा का वास्ता है, मातम करके सुनना। उम्मे लैला के सामने अली अकबर के लाशे को रखा, उम्मे लैला लाश पर गिर गई।
उम्मे लैला ने अपने को लाश अली अकबर पर गिरा लिया और एक बार हाथ जोड़कर कहा, ऐ मेरे वाली, ऐ मेरे सरकार, ऐ मेरे इमाम वक्त, इजाजत है कि मैं मन्नत बढ़ा लूं, इजाजत है कि मैं मन्नत बढ़ा लूं। मैंने अली अकबर की 18वें साल की मन्नत मानी थी। हुसैन ने कहा, उम्मे लैला मन्नत बढ़ा दीजिए। हुसैन भी रो रहे थे, खेमे में कोहराम मरता था। तुम्हें पता है उम्मे लैला ने इस वक्त क्या कहा? उम्मे लैला ने हाथ जोड़कर कहा, वाली मैं मन्नत बढ़ाने जा रही हूँ, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप अपना मुंह उस तरफ कर लीजिए, आप अपना मुंह जरा फेर लीजिए। औलाद वालों क्या सुन रहे हो? सीना सर पीठ का जुमला सुनना। उम्मे लैला ने कहा, वाली मेरे सरताज है, मेरे इमाम हुसैन, आप जरा मुंह अपना उधर कर लीजिए। हुसैन ने रोते हुए अपना मुंह उधर किया और इधर पुष्ट पर लाश अली अकबर थी और अली अकबर के सराहने उम्मे लैला थी। अभी न मालूम क्या हुआ कि हुसैन वहां देख रहे थे, यहाँ लाश अली अकबर थी। एक बार सकीना आगे बढ़ी और बाबा के दामन को पकड़ पकड़ कर कह रही थी, बाबा पीछे देखिए, बाबा पीछे देखिए, बाबा पीछे देखिए। अब जो हुसैन ने देखा, हुसैन से बर्दाश्त न हुआ। उम्मे लैला ने अली अकबर का लहू अपने हाथों पे मला, अपने चेहरे पर मला, अपने बालों पर मला। हुसैन ने कहा, अरे लैला ये क्या कर रही हो? कहा, मैंने मन्नत मानी थी, अली अकबर की शादी रचाऊंगी, मेहंदी लगा, अपने हाथों में मेहंदी लगाऊंगी। माता माता आज मैं अली अकबर की मन्नत बढ़ा रही हूँ। हाँ नौजवानों, मातम करो, मातम करो। मेरे पास कुव्वत आ जाए तो मैं मसाइल पढ़ने के काबिल हो सकूं। सुबह से फाके से हूँ, सुबह से फाके से हूँ, लेकिन चाहता हूँ मेरा साथ देते जाना। फाका है ना आज? फाका है। फाका सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें मालूम हो कि अली असगर की प्यास क्या प्यास है। बच्चे जब भूखे होते हैं तो क्या गुजर रही होती है। पर चंद लम्हों बाद तुम फाका खोल लोगे, लेकिन अली असगर की प्यास तो नहीं खुलेगी ना। हुसैन के बच्चे तो प्यासे ही रहेंगे मेरे अजीजों। खत्म हो रही है गुफ्तगू। अली अकबर की लाश भी मक्तल में लिटा दी और अब एक सिपाही रह गया जो सबसे बड़ा सिपाही था और नाम था उसका असगर। असगर इतना बड़ा सिपाही, इतना बड़ा सिपाही कि कोई उसके हमले की दाग न ला सका, कोई हमले की दाग न ला सका, किसी को कोई रुला न सका। सिर्फ अली असगर ने रुला दिया और हंसकर रुला दिया। अली असगर, अली असगर, अली असगर के लाशों को लेके आए। लेकिन तुम्हें पता है कि क्या हुआ? जब हुसैन ने अली असगर के गले से तीर खींचा, साहिब औलाद हो या नहीं हो, थक गए हो क्या? थक गए हो? अरे हुसैन 72 लाशें उठा उठा के नहीं थक रहा है। तुम सिर्फ एक हाय हुसैन कहते कैसे थक रहे हो? तुम्हारी आवाज बुलंद हो जाए। जब हुसैन ने अली असगर के गले से तीर खींचा तो रावी कहता है, मैंने खुद अली असगर के गले में सुराख देखा। बच्चे के गले में सुराख हो चुका था, उससे लहू बह रहा था। हुसैन ने बहते हुए लहू को अपने चूल्हे में ले लिया। चाहते थे कि जमीन की तरफ फेंके। जमीन ने कहा, हुसैन कयामत तक फसल नहीं उगेगी, कयामत तक खेती नहीं उगेगी। चाह के आसमान की तरफ फेंके। आवाज आई, हुसैन कयामत तक बारिश नहीं बरसेगी। अब क्या करे हुसैन? एक बार लहू अपने चेहरे पर मल लिया, अपने बच्चे का लहू अपने चेहरे पर मला और उम्मत की तरफ रुख करके कहा, सुनो मैं इसी तरह अपने नाना के पास जाऊंगा, मैं यही लहू मले हुए अपने नाना के पास जाऊंगा। हुसैन एक एक लाश को मक्तल में लिटाया। आखिरकार अली असगर की कब्र बना चुके। अली असगर की कब्र से उठे। उठने के बाद हरम को सलाम किया, तुम पर सलाम या ज़ैनब, ऐ कुलसूम तुम पर सलाम, ऐ रुकैया तुम पर सलाम, ऐ सकीना तुम पर सलाम, ऐ मेरी माँ की कनीज फिज़्ज़ा तुझ पर भी सलाम। मैं जा रहा हूँ। रुखसत आखिर को हुसैन आए, सबको सलाम किया। एक बार ज़ैनब ने कहा, ए भैया ये बनी हाशिम की ख़वातीन चाहती हैं कि ये 2 रोया कतार बना के खड़ी हो जाए और तुम इनके दरमियान में से गुजरते जाओ। ये तुम्हारी आखिरी जियारत करना चाहती है, ये तुम्हारी आखिरी जियारत करना चाहती हैं। हुसैन गर्दन झुका के बीच में से गुजर रहे थे। बीबियां आगे बढ़ बढ़ के हुसैन को ऐसे चूम रही थी जैसे काबे को चूमा जाता है।
जैसे काबे को चूमा जाता है। एक एक बीवी हुसैन के दोष को चूम रही थी, हुसैन की पुश्त को चूम रही थी, हुसैन के माथे को चूम रही थी। खुदा हाफिज, ऐ फातिमा के लाल, अलविदा। बीबियां आवाज दे रही थी, अलविदा या हुसैन, अल फिराक या हुसैन, ऐ सलाम या हुसैन। हुसैन के खैमा में अलविदा या हुसैन की आवाजें आ रही थी। हुसैन चल दिए, खेमागाह से बाहर आ गए। खेमागाह से बाहर आए तो मेरी तरफ देखना। एक बार हुसैन ने ऐसे दाएं देखा, उसके बाद बाएं देखा, और देखने के बाद कहा, है कोई मुझे सवार कराने वाला? है कोई मुझे जुल्जनाह पे सवार कराने वाला? अब्बास कहाँ हो? अली अकबर कहाँ हो? और मोहम्मद कहाँ हो? कासिम कहाँ हो? अभी हुसैन ये आवाज दे रहे थे कि खैमे का पर्दा उलट के बहन बाहर आ गई। और ज़ैनब ने कहा, भैया परेशान ना हो, आज ज़ैनब सवार कराएगी, आज ज़ैनब सवार कराएगी। ज़ैनब ने भाई को घोड़े पर सवार, आखिरी सवारी है, हुसैन की आखिरी सवारी है। ज़ैनब ने भाई को जुल्जनाह पर सवार करा दिया। जुल्जनाह को एड़ लगाई, जुल्जनाह आगे न बढ़ा। फिर कहा, ले चल मुझे, फिर आगे ना बढ़ा। फिर जुल्जनाह को थपक कर कहा, ले चल मुझे, फिर जुल्जनाह आगे ना बढ़ा। हुसैन जैसा करीम आका एक बार जुल्जनाह के चेहरे को चूमने लगे, प्यार करने लगे। प्यार हाँ, जुल्जनाह में समझ गया, तू थक चुका है, तू थक चुका है, तू थक चुका है। तूने मेरे साथ 72 लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन ऐ जुल्जनाह, ये तेरी आखिरी ज़हमत है। थक गए हो तो छोड़ देता हूं मिंबर मेरे भाई। हुसैन बेकस का तस्करा ऐसे नहीं सुना जाता मेरे भाई। जिसने भी तुम्हें रोने को मना किया है ना, जो भी तुम्हें रोने को मना करे, समझ लो वो जानवर है। इसलिए कि इंसान पर जो सितम हो और इंसान को रोने से मना करे, वो जानवर होता है। इसलिए रो, अपनी आवाज़ गिरिया बुलंद करो। ये किसी और का तस्करा नहीं है, ये जिसकी गवाही देते हो ना, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, ये उसी रसूल अल्लाह के नवासे का तस्करा है कि जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के गला काटा गया, जिसका गला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के काटा गया है, उसका तस्करा हो रहा है। आवाज़ गिरिया बुलंद हो जाए। बहन ने सवार करा दिया। बार बार जुल्जनाह से कहते हैं, आखिरी सवारी है, आखिरी जहमत है। एक बार जुल्जनाह ने रोते हुए इशारा किया, आका मेरे पिछले कदमों को तो देखिए। मेरे अब क्या सुन रहे हो, क्या रह गया पढ़ने के लिए? आका मेरे पिछले कदमों को तो देखिए। अब जैसे ही हुसैन ने मुड़ के जुल्जनाह के पिछले सुमों को देखा, बेख्तियार बाप का कलेजा फट गया। इसलिए कि 4 बरस की सकीना सुमा से लिपटी हुई कह रही है, ऐ जुल्जनाह मेरे पापा को न ले जा, ऐ जुल्जनाह मेरे पापा को न ले जा, मेरे पापा को न ले जा। हुसैन बेख्तियार सीने फरस से जमीन पर आ गए। सकीना को गोद में ले लिया, उठा लिया बच्ची को गोद में। 4 बरस की वो बच्ची जिसे नमाज शब में मांगा था, जिसे अल्लाह से नमाज शब में मांगा था, आज वो बच्ची रुखसत हो रही है। सीने से लगा लिया, सकीना हम जा रहे हैं। सकीना खुदा हाफिज। सकीना ने पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हैं? छोटी सी बच्ची है ना, 4 बरस की, पूछ रही है, बाबा 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 कहाँ जा रहे हैं? एक बार सीने से लगाकर कहा, सकीना हम तुम्हारी दादी जहरा से मिलने जा रहे हैं, हम तुम्हारी दादी जहरा से मिलने जा रहे हैं। सकीना ने कहा, बाबा सुन लो साहिब औलाद। बच्ची ने दूसरा सवाल किया, बाबा जहां आप जा रहे हैं वहां पानी मिलता है? बाबा जहां आप जा रहे हैं पानी मिलता है? हुसैन ने रोकर कहा, तड़प गया बाप का दिल, बच्ची को प्यासा देखकर बाप तड़प गया। सकीना बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है, प्यासी हो बेटा पानी पियोगी? कहा नहीं बाबा अपने लिए नहीं मांग रही। कहा फिर क्यों मांग रही हो? कहा भैया अली असगर की काबिल खुश्क पड़ी है, अरे काबिल की मट्टी पे पानी छिड़कोगी, अपने भैया की कब्र की मट्टी पर पानी छिड़कोगी। क्या कहे हुसैन, सकीना को लेके खेमे में आए, ज़ैनब के हवाले कर दिया। ज़ैनब सकीना तुम्हारे हवाले, ज़ैनब ये घर तुम्हारे हवाले, ये कह के फातिमा का लाल मैदान जंग में आ गया। बस अब सुनो और सीना सर पीट कर सुनो, इसलिए कि कयामत आने वाली है, कयामत आने वाली है, कयामत का तस्करा करने वाला है। अब कोई हाथ नीचे ना रहे,
जो हुसैन का चाहने वाला है उससे कह रहा हूँ, जो अली का चाहने वाला उससे कह रहा हूँ, कोई हाथ नीचे न रहे। हुसैन पलट के आ गए मैदान जंग में और ऐसे हमले किए, 17 हमले कि लोगों को याद आ गई फातह खैबर की। 17 हमला किया, आखिरी हमला करके जब वापस पलटा ना हुसैन, जब आखिरी हमला करके हुसैन वापस पलटा तो एक बार आसमान से आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती। अल्लाह की आवाज आई, ए हुसैन वापस आ जा, तेरा रब तुझे बुला रहा है, वापस आ जा। जैसे ही हुसैन ने आसमान से इरजई की आवाज सुनी, हुसैन ने जुल्फ़कार को ये कह के नियाम में रखा, इन्ना लिल्लाहि। जब तक मैं नहीं कहूंगा सवारी नहीं आएगी, आखिरी जुमला पढ़ूंगा तब सवारी बरामद होगी। ये कह के नियाम में रखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन की जुल्फ़कार नियाम में चली गई। हुसैन ने अपने दोनों पांव ऐसे उठाए और जुल्ज़ना पे ऐसे बैठे। देखो हुसैन जुल्ज़ना पे ऐसे बैठ गए और ऐसे बैठने के बाद ऐसे हाथ बांध लिए, गर्दन झुका ली। जैसे ही हुसैन को इस आलम में फौज ने देखा, भागी हुई फौज वापस पलट के आई। किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने तलवार मारी, किसी ने लकड़ियां मारी, किसी ने पत्थर मारे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, पैदल अपना मसाल। किसी ने तलवारें मारी, किसी ने नेज़े मारे, किसी ने पत्थर मारे। एक फातिमा का लाल चारों तरफ से हमला हो रहा था। फातिमा का लाल सर से लेकर पांव तक लाल हो चुका था, लहू का फव्वारा था, जब बह रहा था माता माता लहू का फव्वारा था जो हुसैन के जिस्म अक़दस से बह रहा था। जुल्ज़ना लरज़ रहा था, जुल्ज़ना लरज़ रहा था। हुसैन ने आहिस्ता से जुल्ज़ना से कहा, जुल्ज़ना जुल्ज़ना ऐ रसूल की सवारी के घोड़े, मुझे ले चल वहां जहां मेरी माँ इंतजार कर रही है, जहां ज़हरा इंतजार कर रही है। जुल्ज़ना लेकर चला, एक नर्म जमीन पर हुसैन को उतारा, एक नर्म जमीन पर हुसैन को उतारा। हुसैन को उतारने के बाद अब जो हुसैन के साथ हुआ वो फिर कभी पढ़ूंगा। जुल्ज़ना यहाँ से चला, तेजी से दौड़ता हुआ खेमागाह की तरफ आया। जैसे ही खेमागाह की तरफ आया, बीबियां सामने आ गई, शकीना सामने आ गई। किसी ने याल पकड़ लिया, किसी ने कपड़ों को पकड़ा। सब कह रही थी, जुल्ज़ना तेरा सवार कहाँ गया? आखिरी जुमला, जुल्ज़ना तेरा सवार कहाँ गया? जुल्ज़ना ऐसे ऐसे मार रहा था, ऐसे ऐसे पाँव मार रहा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा, ये पाँव क्यों मार रहा था? कहा वो मातम कर रहा था, बता रहा था हुसैन चले गए, सुलेमान इमामत चला गया। हाय हुसैन।
तलवार मार तलवार तलवार संदे को
देख मैं बन के जुलझना आया मकतल का हाल मासूमा देख मैं बन के जुलझना आया मकतल का हाल मासूमा देख मैं बन के जुलझना आया मकतल का हाल मासूमा देख मैं बन के जुलझना आया मकतल का हाल मासूमा देख मैं बन के जुलझना आया मकतल का हाल मासूमा देख मैं बन के जुलझना आया मकतल का हाल मासूमा देख मैं बन के जुलझना आया मकतल का हाल मासूमा देख मैं बन के जुलझना आया तेरे बाबे तो जीन छुट गई है तेरे बाबे तो जीन छुट गई है गरीबुल वतन दी छाया मकतल का हाल मासूमा देख मैं बन के जुलझना आया मकतल का हाल मासूमा देख मैं बन के जुलझना आया मकतल का हाल मासूमा देख मैं बन के जुलझना आया बाबे तो जीन छुट गई है तेरे बाबे तो जीन छुट गई है गरीब वतन की छाया मकतल का हाल मासूमा देख मैं बन के जुलझना आया मकतल का हाल मासूमा देख मैं बन के जुलझना आया मकतल का हाल मासूमा देख मैं बन के जुलझना आया मैं तपस्या सीने पे आप चलना संगदा मैं तपस्या सीने पे आप चलना संगदा बाबा गरीब नहीं बचता तेरा बाबा गरीब नहीं बचता बस बचावन ढेर लाया मकतल का हाल मासूमा देख मैं बन के जुलझना आया मकतल का हाल मासूमा देख मैं बन के जुलझना आया मकतल का हाल मासूमा देख मैं बन के जुलझना आया मैं तो जीनते आप चढ़ न सकदा जीनते आप गरीब नहीं बचता तेरा बाबा गरीब नहीं बचता बस बचावन ढेर लाया मकतल का हाल मासूमा देख मैं बन के जुलझना आया मकतल का हाल मासूमा देख मैं बन के जुलझना आया मकतल का हाल मासूमा देख मैं बन के जुलझना आया राज गुरबत देखा दसा बीबी तेरे मजलूम प्यू दी रोकी गई है राज गुरबत देखा दसा बीबी तेरे मजलूम प्यू दी रोकी गई है हाले हाले
मासूमा देख मैं बन तेजुल जना आया